आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। 8वीं बार है जब वो बजट पेश करेंगी और खास बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी मोदी सरकार 3.0 का ये पहला पूर्णकालिक बजट रहेगा। अब उम्मीद तो सभी को है, लेकिन माना यह जा रहा है कि खास फोकस इस बार रहने वाला है मध्यम वर्गीय परिवार पर। गरीब, महिला, युवा, इनके लिए घोषणा हो सकती है, मध्यम परिवार को राहत मिल सकती है। हालांकि हर सेक्टर उम्मीद लगाकर बैठा है कि क्या हमारी झोली में आता है, क्या उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरेगा, क्या बैलेंस बजट ये रहेगा और क्या, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था जब बजट पेश हुआ तो जो चुनावी राज्य होते हैं उस पर कुछ ना कुछ असर नजर आता है। तो क्या इस बार भी दिल्ली के इर्द गिर्द ये बजट हो सकता है? बहुत सारे ऐसे सवाल है जो आपके जहन में, लेकिन उम्मीदें हर वर्ग की कायम है कि इस बजट से कम हमें कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। सबसे अहम हो जाता है मध्यम वर्ग के लिए, क्योंकि टैक्स की मार जिस तरह से पड़ रही है, टैक्स की पे राहत मिलती है, तो कई वर्ग हैं कह सकते हैं उसको कुछ तो राहत मिल सकती है अगर इस पर कुछ फैसला होता है या कोई अनाउंसमेंट होता है। इस लिहाज से उम्मीद बहुत ज्यादा इस बजट से देखना होगा कि क्या बजट सभी को खुश कर पाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि कहीं खुशी कहीं गम जब बजट आता है तो ये नजर भी आता है। बहरहाल आज बजट ब्रह्मास्त्र में हम हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, बजट बताएंगे और बजट का एनालिसिस भी करेंगे, पहले भी कि क्या हो सकता है और बाद में भी जो बजट पेश हुआ उसके बाद किस वर्ग को कितनी राहत है और किस तरह से इस बजट को देखा जाए। पूरा एनालिसिस आज फर्स्ट इंडिया पे होगा। पूरा दिन आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन शुरुआत करते हैं क्योंकि आज संसद में बजट पेश होगा और देश का ये आम बजट है। निर्मला सीतारमण 8वीं बार पेश करने जा रही बजट और मंत्रालय सीतारमण पहुंच चुकी हैं। इस वक्त ये अपडेट है, मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन जाएंगी निर्मला सीतारमण, राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपेंगे वित्त मंत्री और उसके बाद ठीक 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बेहद खास रहने वाला है आज ये बजट, जब 8वीं बार देश का बजट पेश करने जा रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड है। अहम यह भी होगा कि कितनी देर का आज उनका संबोधन होता है, लेकिन बेहद खास चर्चा इस पर भी हम करेंगे कि आखिर उम्मीद, क्योंकि कई ऐसे वर्ग हैं जिनका कहना यह रहता है कि हमारी उम्मीद हर बार टूटती है। कई वर्ग हैं जो कहते हैं कि पहले से हमें बहुत राहत मिली है और सब कुछ तो सरकार दे नहीं सकती, लेकिन जितना दे रही है वो खुश है। लेकिन कई बार ये देखने को भी मिलता है कि आप उम्मीद तो कुछ लगाकर बैठे हैं लेकिन उससे कुछ ज्यादा मिल जाता है। क्या होगा इस बार के बजट में, ये सस्पेंस बरकरार रहेगा और कह सकते हैं पर्दा धीरे धीरे उठेगा जब 11 बजे वित्त मंत्री ये बजट पेश करेंगे। और ये तस्वीरें हैं जब मंत्रालय पहुंची वित्त मंत्री, उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगे और फिर सीधे संसद, जहां 11 बजे पेश करेंगी बजट। अब वित्त मंत्री के पिटारे से किसके लिए क्या निकलता है, सबकी नजरें इसी को लेकर हैं। लेकिन हर एक सेक्टर, हम बात कर लें महिलाओं की, वो चाहती हैं कि घर का बजट यहाँ पर हमारा ठीक हो जाए, महंगाई से थोड़ी राहत मिल जाए। क्या इस पर विचार हो सकता है, क्या इसे शामिल किया जा सकता है? दिल्ली चुनाव है, उस लिहाज से क्या मध्यम वर्ग को राहत मिल सकती है, या दिल्ली चुनाव के इर्द गिर्द कुछ अहम अनाउंसमेंट हो सकता है जिससे फायदा हर वर्ग को हो जाए, ये भी उम्मीद लगाई जा रही है। और ये होता भी है, जब किसी राज्य में चुनाव हो तो उसको थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन मिल जाती है। लेकिन आज के इस बजट में क्या खास रहेगा, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र, हम पर्यटन की बात कर लें, हम माइंस की बात कर लें, एमएसएमई सेक्टर की बात कर लें, या फिर हम 8 पे कमीशन जिसका अनाउंसमेंट हुआ उसे लेकर बात कर लें, जीएसटी में राज्यों का हिस्सा। हालांकि जीएसटी काउंसिल की बैठक पे अहम फैसले होते हैं, लेकिन जब जब बजट को लेकर हमने चर्चा की ये बात भी जरूर उठ रही थी। अहम बात टैक्स को लेकर, अलग अलग बहुत सारे टैक्स लगते हैं और हर एक सेक्टर, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ हो, टैक्स को लेकर सभी राहत चाहते हैं। तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा इस बजट में, ये भी बेहद खास रहने वाला है जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे।
तो बेहद खास है और जब बजट पेश होना हो तो उसके लिए एनालिसिस और चर्चा भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि अभी हम बात उम्मीदों की कर रहे हैं। 11 बजे जब बजट पेश होगा तो पता चलेगा कि आखिर किसकी उम्मीद पूरी होती हुई या नजर आती। बहरहाल खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ और खास मेहमान भी थोड़ी देर से हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम बता दें आपको, हमारे साथ किशोर टांग जी हैं, दुकानदार महासंघ से हैं। बहुत स्वागत है किशोर जी आपका। एकलव सिंह जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, राजनीतिक विश्लेषक है। एकलव जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही सीएल यादव जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस से, आपका भी बहुत स्वागत है सीएल यादव जी। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, अलग अलग हम सेक्टर की बात करेंगे, लेकिन किशोर जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। बजट की हम बात कर रहे हैं और आपसे जवाब लूं, अहम तस्वीरें दिखा देते हैं। निर्मला सीतारमण अब वित्त मंत्रालय से रवाना हो रही है, क्योंकि यही अब तो सब पेपर की जरूरत नहीं है, पेपरलेस बजट हो गए हैं, लेकिन कोई पिटारे की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो बजट है वो तैयार है उनके हाथों में, और ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिखाती हुई, क्योंकि महीनों तैयारी होती है और तैयारी में किस तरह से सभी वर्ग को सम्मिलित किया गया है। इस बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ क्या दिया जा रहा है, क्योंकि जब नई सरकार होती है तो और ज्यादा जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है जब आपको तीसरी बार देश की जनता चुनती है, राहत की उम्मीद करती है, और यही उम्मीदें हैं जो लोगों का इंतजार भी बढ़ा रही हैं। और ये जो बॉडी लैंग्वेज है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, काफी पॉजिटिव। लेकिन अब देखना होगा कि 11 बजे जब बजट सामने आएगा तो क्या कुछ होता है। फिलहाल यहां से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्या कर रहे हो यार, बिल्कुल ही तुमने। तो तस्वीरें जब वित्त मंत्री यहां से रवाना हो चुकी है, वित्त मंत्रालय सबसे पहले पहुंचे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और अब यहां से रवाना होते राष्ट्रपति भवन जाएंगे। राष्ट्रपति से मुलाकात और उसके बाद संसद में बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री। चलिए अब चर्चा का रुख करते हैं। और किशोर, जिस वक्त मैंने आपको रोका था, लेकिन मेरा सवाल यही कि मध्यम वर्गीय पर फोकस इस बार का बजट रह सकता है। अब अगर हम दुकानदारों की बात करें, छोटे व्यापारियों की बात करें, उम्मीद तो वो हर बार लगाते हैं, लेकिन उनका कहना होता है हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं। इस बार कितने पॉजिटिव हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है साहब, अभी भी हमें उम्मीद नहीं है। उम्मीद हमें इसलिए नहीं है क्योंकि पिछला बैकग्राउंड अगर हम देखें मोदी सरकार का जी, जितने भी बजट इन्होंने दिए हैं, छोटे व्यापारियों को और दुकानदारों को कहीं कोई राहत नहीं मिली है। तो इस बार भी हम उम्मीद कर ही नहीं सकते। अब हवा जरूर है, बाजार के अंदर आवाज जरूर है कि मिडिल क्लास को फायदा होगा, मिडिल क्लास को फायदा होगा। अभी मालूम चल जाएगा बजट आएगा जब। हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते हैं कि सरकार अभी भी हमारा ध्यान दे रही है। ऑनलाइन की वजह से आप ये देखिए कि सारे बाजार और छोटे मध्यम वर्गीय जो दुकानदार हैं, चाहे वो आप समझ लीजिए छोटे हैं चाहे बड़े दुकानदार हैं, सारों को लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। बाजार के बाजार जो है खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार का अभी तक कान पे जू नहीं रेंगती है। कोई भी ऐसा एक्शन उन्होंने आज तक नहीं लिया जिससे कि हमें कुछ लगे कि ये सरकार हम छोटे व्यापारियों के साथ है। लेकिन ऑनलाइन से तो फायदा, ऑनलाइन से आपको लगता है नुकसान हो गया है? ऑनलाइन से सारा नुकसान ही, ऐसा फायदा क्या है? जो चीज हमारे को फैक्ट्री वाले 10,000 में बेचते हैं, एक टीवी फॉर एग्जांपल मैं समझाऊं, और आम पब्लिक को भी अच्छी तरह समझना चाहिए कि अगर एक सैमसंग कंपनी ने फॉर एग्जांपल हमको 10,000 में टीवी दी है, तो वो हम टीवी 10,000 100 में 200 300 में बेचेंगे। लेकिन अगर ऑनलाइन पे वही टीवी 9,000 में मिल जाएगा, तो आप मुझे बताइए कौन आदमी टीवी लेगा हमारे से? तो ये जो इतना बड़ा हेल्दी कंपटीशन के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन इस तरीके का कंपटीशन के घर जला के घर फूक के आप तमाशा देखो, ये तो कंपटीशन नहीं कहलाएगा ना साहब, कि आप 10,000 का टीवी खरीदो और 9,000 में बेचो। ऑनलाइन से क्या मुकाबला करो आप? और वहां चंद बड़े व्यापारी हैं, 10-20 बड़े प्लेयर हैं, उनके पास सारा पैसा जा रहा है, वो पैसा देश के बाहर जा रहा है। और यहाँ छोटे छोटे व्यापारी जो है कटोरा लेके बैठे हुए हैं, उनका ध्यान ही नहीं देते सरकार कि इनका भी कुछ ना कुछ तो है, इनके भी बाल बच्चे हैं, इनके भी जो है परिवार ये भी पाल रहे हैं। बिल्कुल भी एक भी बजट ऐसा नहीं आया है जहाँ छोटे दुकानदारों को, व्यापारियों को लगे कि मोदी सरकार उनके साथ है। लेकिन आपने कहा ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन से ग्राहकों को तो फायदा हो रहा है, आप ये कह रहे हैं कि दुकानदारों को इससे नुकसान है, तो इसका फिर रास्ता क्या है? इसका रास्ता सिर्फ एक यही है कि ऑनलाइन से अगर आपको सुविधा है तो एक तो फेयर कंपटीशन होना चाहिए। अगर
ये रेट कट करते हैं उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और उसके अलावा ऑनलाइन के ऊपर आज आप घर में ही बैठे हैं, घर से ही आप बाहर जाते नहीं है, आपका पेट्रोल बचता, टाइम बचता, सारी चीजें हैं, तो आपको अलग से शुल्क देना चाहिए। उसके ऊपर अलग से 10-20% टैक्स लगा दे सरकार, तो उससे क्या होगा कि सरकार की इनकम भी बढ़ जाएगी और जिसको ये सुविधा लेनी होगी उसको 10% 15% ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या रेटों में डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप वहां से टीवी लोगे तो आपको 11,000 का पड़ेगा, हमारे से लोगे 10,000 का पड़ेगा। उसमें आपको ये है कि आपको घर से निकल के बाजार तक आना पड़ेगा, और उसमें क्या है कि आपको घर पे बैठे बैठे आप कंप्यूटर उसमें मोबाइल पे ऑर्डर दे दोगे तो आपको पहुंच जाएगा। दोनों में फर्क आ जाएगा सब। तो अगर आप मार्केट में आओगे और मार्केट में आके अगर आप चीज लोगे तो उसमें आपका पार्किंग का पैसा भी लगेगा, आपका पेट्रोल भी लगेगा। इसी सबसे तो लोगों को बचत है। यही तो बचत हो रही है, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। लेकिन हमें दिक्कत वहां आ रही है जहाँ रेट कट हो रहा है। हमें जो चीज 10,000 रुपए में दे रही है कंपनी, वो 9,000 में खुद ऑनलाइन बेच रही है। आप कैसे कंपटीशन करोगे? कर नहीं सकते। तो फेयर कंपटीशन के लिए हम उम्मीद करते हैं सरकार ऐसा कुछ करे इस बजट में, तो कम से कम कि ये हजारों लाखों जो बेचारे गरीब दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उससे जो है इससे जान छूटे उनकी। चलिए ठीक है, ये आप उम्मीद है। सीएल यादव जी हमारे साथ हैं। सीएल यादव जी, विपक्ष में है, बहुत सारे सवाल आप लोग उठाते रहते हैं, लेकिन हर किसी की, क्योंकि देश में रहने वाले हर नागरिक की उम्मीद इस बजट से है। आप लोग कैसे इस बजट से उम्मीद लगाकर बैठे हैं? क्या लगता है आपको कि इस बार गवर्नमेंट क्या कमाल कर सकती है या कुछ भी नहीं? कमाल कर रही है ना पिछले 11 साल से। किस प्रकार इस देश को कर्ज में डुबोया गया है। 56 लाख करोड़ का कर्ज था 31 मार्च 2014 को, और वो 31 मार्च 2025 को हो जाएगा करीब करीब 2 लाख करोड़ को पार। यानी कि सब कुछ बेचा, पीएसयू बेचे, संस्थान बेचे, सब कुछ बेचा, किया कुछ नहीं।